हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप जस्टिफिकेशन के लिए। अगर आप भी कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने 12th किया है, बैचलर किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो कितना गैप आपका एक्सेप्ट हो सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए चाहिए, कैसे आप उनको अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में हो सकते हैं गैप जस्टिफिकेशन को लेकर। एक एक कर हम सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले नील जी का क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। सर, 1 year गैप इज इनफ। आई कंप्लीटेड माई 12th in 2022 एंड कैन आई गो इन Jan 24 एंड टेक विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 1 year से कम का गैप होता है, अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं चाहे नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, ये रूल सभी कंट्री के लिए सेम है। अगर आपका गैप 1 साल या 1 साल से कम है तो आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप देते हो या नहीं देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके वीज़ा रिज़ल्ट पे, मगर उसका रिज़ल्ट पे तब इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2022 पास आउट हैं और आप Jan 24 में अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं। आप 2022 पास आउट होने के बाद Jan 24 में भी विदाउट जस्टिफिकेशन अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं, मगर अगर उस समय आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है तो जो गैप आपका बन गया 1-1.5 साल का, उसको आप कभी भी लाइफ में फिल नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, 1-1.5 साल के बाद जब वो अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर वो गैप जस्टिफिकेशन नहीं देते, वो 1-1.5 साल की, उनको रिफ्यूज़ल आ जाता है, फिर दूसरा रिफ्यूज़ल, फिर वो गैप कभी भी फिल नहीं होता, वो हमेशा आपका गैप ही रहता है, वो बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, अगर आपने 12th किया है और आपको लगता है कि आपका IELTS PT बहुत जल्दी आपसे क्लियर नहीं होगा, यानी कि समय ले सकता है, तो आपको हमेशा साथ में कोई डिप्लोमा में एडमिशन ले लेनी चाहिए, जो 1 year का डिप्लोमा हो, जो रिकग्नाइज्ड हो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी कॉलेज की तरफ से, जो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम कल को आ जाती है तो वो डिप्लोमा आपको हेल्प करेगा आपके गैप जस्टिफिकेशन के लिए। दूसरा, उन बच्चों को कहता हूँ जो बैचलर या मास्टर कर लेते हैं। अगर आपने बैचलर किया है, अभी आपका माइंड नहीं है कनाडा जाने का, आप घर पे भी अपना काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप जॉब नहीं कर रहे, तो भी आप एक किसी पर्सन के साथ, किसी की कोई इंडस्ट्री है, किसी का कोई शॉप है, कुछ भी है जो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट हो, उनसे बात कर अपनी सैलरी आपके अकाउंट में आप डलवाते रहिए। उसका सैलरी आपके अकाउंट में अगर आती है तो वो गैप जस्टिफिकेशन आपका प्रॉपर है, उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। उसका बेनिफिट जो होता है कि आपका 1 साल नहीं टाइम लगा, 2 साल नहीं टाइम लगा, 3 साल नहीं लगा, आप चाहे 10 साल के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहे, आप चाहे 10 साल के बाद वीज़ा लगा लीजिए कनाडा में, आपको किसी भी तरह का गैप जस्टिफिकेशन के लिए चैलेंज नहीं आएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए गैप जस्टिफिकेशन के लिए, अगर आप 12th के बाद गैप जस्टिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1 year या 2 year का डिप्लोमा साथ में लगाना चाहिए। अगर आपका गैप 1-2-3 साल का है, सबसे पहले आपका काम है 12th के बाद आप किसी भी स्किल का एक डिप्लोमा लगा दीजिए। उसके बाद उसी डिप्लोमा के बेस पे आप अपना एक्सपीरियंस शो कर दीजिए। इसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंस लेटर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर 1 साल या 1 साल से कम का है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट साथ में देनी है और ITR भी उसी के बेस पे आपने फाइल करनी है। अगर आपकी सैलरी कैश में है तो आप कैश की सैलरी स्लिप शो कर सकते हैं और ITR उसी के बेस पे आप फाइल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल या 1 साल से कम का है। अगर 1 साल से ज़्यादा का है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप प्रमोशन लेटर और जिसमें आपकी सैलरी की हाइक भी शो करती है वो भी आप साथ में दिखा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप पे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि ये आपका एक्सपीरियंस मैनेज किया है जहाँ आपका ओरिजिनल है। उम्मीद करता हूँ गैप जस्टिफिकेशन को लेकर आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं है तो 9551760001 पे कॉल करिए। अगर गैप है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं, उन सभी के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से इस वीडियो के लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।